गया। हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन हुआ ये कि जो मेडिकल के परसेंटेज चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। 3% से मेडिकल एडमिशन गया। मुझे कितनी छुट्टियां लेना है, तो मैं खुद मेरा एम्प्लॉयर हूँ कि मुझे कोई मतलब मुझे कुछ अप्लाई करना है, मुझे खुद छुट्टियां कितने लेना है, मतलब फ्री हो। दो प्रेमी होते हैं, है ना? तो अगर उसमें अगर धोखा दे जाता है तो दूसरा क्या फ्रस्ट्रेट होकर भी सुसाइड कर ले। मेरा तो ये कहना है कि अगर धोखा हुआ तो वो आदमी नहीं, जिसको धोखा मिला उससे तो और से कुछ बनना चाहिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी के शुरुआती दिनों में कई बार हमारे कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ डिजायर होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं जिसके प्रति हमारा बहुत लगाव होता है कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर कई सारी कारणों के वजह से वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, वो ड्रीम हमारा पूरा नहीं हो पाता है और फिर जिंदगी भर हमें अफसोस रहता है कि हमारा वो ड्रीम जो है वो उसी समय पर पूरा हो सकता था, उसी एज पे पूरा हो सकता था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। और अब वो पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि एज निकल गई है, वो समय निकल गया है। कई बार ऐसा होता है और फिर जिंदगी भर हमें उस बात का अफसोस होता है। लेकिन हकीकत में कई बार उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। शायद प्रकृति ने वो चीज जानबूझकर ही हमें हासिल नहीं करवाई, हमें अचीव करने नहीं दिया, क्योंकि वो चीज नहीं होने के पीछे ही हमारे लिए कुछ और भलाई थी। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी शहर से एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जुड़े हैं, जिनका नाम मिस्टर वसंत कवले है। और वसंत कवले जी से हम जानेंगे कि उनकी जिंदगी में ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज वो खुश है कि वो इच्छा पूरी नहीं हुई। वसंत जी, मैं आपका बीआई टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सो वसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी इच्छा हुई होगी, आपकी कोई ड्रीम हुआ होगा जिसे आप पूरा नहीं कर पाए और फिर एक लंबे समय तक आपके लिए अफसोस का कारण था। सर, बेसिकली मेरा मोटो था जीवन में कि एक डॉक्टर बनने का, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि जैसे मैं 11 करने के बाद 1969 में 11 पास करने के बाद, जब वो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद मेडिकल में एडमिशन मिलती थी, तो जेबी साइंस कॉलेज वर्धा में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। लेकिन हुआ ये कि जो मेडिकल के परसेंटेज चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। 3% से मेडिकल एडमिशन गया। हमारे बड़े भाई जो डॉक्टर थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अभी एक्चुअली परसेंटेज ना मिलने की वजह से वो भी नाराज हो गए, मेडिकल में एडमिशन नहीं हुई। उसके बाद में हुआ ये कि ब्रह्मपुरी में, जैसे मैं बीएससी फर्स्ट ईयर वहां से किया, लेकिन ब्रह्मपुरी में बीएससी चालू हो गया था और वहां से मेरे भैया ने यहाँ इन्हें बीएससी करने के लिए ब्रह्मपुरी भेज दिया। अब ब्रह्मपुरी भेजने के बाद उनकी इच्छा थी कि चलो मैं बीएससी कर लूँ। ड्यूरिंग टाइम क्या हो गया कि यहाँ पर मेरे एक चचेरे भाई थे, उनके साथ में रहने लगा। लेकिन हालांकि उनके साथ में रहना मेरा पसंद नहीं था उसको। उन्होंने क्या किया, मेरी कंप्लेन कर दी मेरे बड़े भैया के पास कि भाई इनकी वजह से मेरा स्टडी नहीं होता। तो उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें पढ़ाई बंद कर दी, उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। अब मेरे प्रॉब्लम ये थी कि घर की फाइनेंस कंडीशन बहुत ही पुअर थी। पिताजी रिटायर्ड हो गए थे और भाई बहनों की शादी थी सभी। अब सवाल ये था कि बीएससी में क्या करना। 1975 मैंने बीएससी करा किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, उन्हें कुछ करना है। तो मैंने क्या, ये हमारे दोस्त मिले एक फोटोग्राफर, तो उनकी यहाँ मैं फोटोग्राफी पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं फोटोग्राफी बिजनेस चालू कर दिया। फोटोग्राफी बिजनेस के माध्यम से मैंने तो मतलब वसंत जी, उसमें आपका पहला पड़ाव यहाँ पे होता है, आपकी बहुत इच्छा थी कि हाँ आपको बीएससी करना है, आपको डॉक्टर बनना है। हाँ, ये आपकी यस इच्छा यस थी जो यस, कि पूरी नहीं हुई, नहीं। जो कि पूरी नहीं हुई। तो फोटोग्राफी पढ़ा, उसके माध्यम से थोड़ा सा इनकम शुरू हो गया मेरा। उसके बाद में मेडिकल प्रैक्टिस की। साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो इसका एग्जाम होता था, उसका एग्जाम दिया और मेडिकल प्रैक्टिस भी शुरू की। मेडिकल प्रैक्टिस और फोटोग्राफी का व्यवसाय के साथ फिर 1985 में हमारे एक उनके मैनेजर मुझे एजेंसी देने आए। अब उन्हें क्या, जैसे मैं ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ एजेंसी में ढकल दिया उन्होंने। तो एक्चुअली उस वक्त मैंने जब एजेंसी लिया तो उस वक्त मैंने एक आदत थी मेरे स्टडी करने की। जैसे मेडिकल प्रैक्टिस में भी मैंने मेडिकल नॉलेज एक्वायर किया, उस माध्यम से मैंने थोड़ा अर्निंग चालू कर दिया था। और जब एजेंसी लिया तो उस एजेंसी लेने के बाद भी मैंने एक्चुअली टैक्सेशन का स्टडी किया।
तो वसंत जी, आपने पढ़ाई किसमें, बीएससी में पूरी की थी? हाँ, बीएससी में। बीएससी में पढ़ाई करने के बाद में भी आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, उसके बाद में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, मेडिकल प्रैक्टिस एक क्या कर रहे थे? हाँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा था वसंत जी कि आपने बीएससी करने के बाद में आप हम्म। मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। बीएससी के बाद कैसे मेडिकल प्रैक्टिस आप कर रहे थे? वो हाँ, तो बीएससी डॉक्टर के बाद करते हैं क्या मेडिकल सर, प्रैक्टिस। एक्चुअली हमारे एक दोस्त है डॉक्टर कलसर करके, मेरे क्लासमेट थे। उनके साथ मैं उसके एक डिस्पेंसरी में जाता था, और जो मतलब साहित्य साल एग्जाम, वहां से एग्जाम अपेयर किया था मैंने। एग्जाम मैंने पास कर लिया था, लेकिन वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो जो मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं मिल पाता था, इसलिए मैंने 6 साल तक मतलब घर घर जाके वो प्रैक्टिस करता था, लोगों को मतलब मेडिसिन देना सब किया था उस वक्त। और उसके बाद में स्टूडियो डालने के बाद फिर वो एजेंसी 1985 में एजेंसी लेने के बाद टैक्सेशन का नॉलेज किया लिया कुछ। उस पीरियड में जो एरियस बाइफरकेशन प्रत्येक ईयर कमीशन के, वो भी मैंने लोगों के करने थे। इसके माध्यम से मेरा जो कांटेक्ट बढ़ा, फोटोग्राफी के माध्यम से और मतलब टैक्स के माध्यम से वो कांटेक्ट बढ़ा, और उस माध्यम से मैं एजेंसी में सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली अभी 39 ईयर्स मुझे एलआईसी की एजेंसी में हो गए हैं, और इसमें जो मैंने अचीवमेंट किया एलआईसी में, तो आज मुझे लगता नहीं कि अगर मैं मेडिकल लाइन में जाता तो उतने मुझे अचीवमेंट्स नहीं मिल पाते। आज मैं क्या हो गया कि मैं मेरा चेक, मुझे कितना इनकम चाहिए वो लिखने के लिए मैं फ्री हूँ। मुझे कितनी छुट्टियां लेना है, तो मुझे, मैं खुद मेरा एम्प्लॉयर हूँ कि मुझे कोई मतलब मुझे कुछ अप्लाई करना है, मुझे खुद छुट्टियां कितने लेना है, मतलब फ्री हो। एक्चुअली एक माध्यम से मेरा फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल जो चीज थी वो कंप्लीट हो गई है, और पब्लिक में भी थोड़ा सा एक स्टेटस बढ़ा इस माध्यम से, लोग पहचानने लगे। तो अगर देखा जाए तो अगर मेडिकल में अगर मैं चला जाए तो एक बाइंडिंग हो जाता हूँ, लेकिन जितना मैं आज इस इंश्योरेंस में इंश्योरेंस व्यवसाय में फ्री हूँ, आज कहीं नहीं हो पाता। तो मुझे पछतावा नहीं है कि चलो भाई मैं मेडिकल लाइन की तरफ नहीं गया, और आज एजेंसी एलआईसी ने बहुत 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 कुछ दिया है। बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो गई, वो भी अभी अच्छी जॉब पर काम कर रहे हैं, और मैं भी अभी फाइनेंशियली टोटली फ्री हूँ। ये बात कि कोई पछतावा नहीं। चलिए वसंत जी, आज तो आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आज आप स्टेबल हो चुके हैं, है ना, आपने इतना यस। साल, है ना, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में दे दिया है, लेकिन उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था, कैसा महसूस हो रहा था जब आप वो मेडिकल की डिग्री को हासिल नहीं कर पाए? उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? वो फीलिंग को आज आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। वो मन की क्या सर, इच्छा जब रहती है ना, कहीं अगर पूरी नहीं हो पाती, अगर पूरी नहीं, तो उस वक्त लगता था कि चलो भाई अपन मेडिकल करे थे, लोगों का सेवा करने का वो भी मौका मिला रहता। लेकिन आज भी हम सेवा ही कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से भी आज हम जो सेवा दे रहे हैं पब्लिक को, तो उससे एक पवित्र सेवा करके दे रहे हैं इस व्यवसाय में आके। तो ये लग रहा है कि नहीं गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आज अच्छा लोगों की सेवा करते हुए उनका पवित्र एक व्यवसाय है, हम कर रहे हैं आज। करेक्ट, करेक्ट। तो आपकी ये पूरी कहानी से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप मेडिकल में जाना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आप नहीं बन सके, और आप वो नहीं बन सके क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, आपको इंश्योरेंस के बिजनेस में आना पड़ा। आपने इंश्योरेंस का बिजनेस किया, आप सक्सेसफुल हो गए। ये जो पूरी यस। कहानी वसंत जी, ये जो बनी कि आप कुछ करना चाहते थे, नहीं अचीव कर पाए, और कुदरती दूसरी जगह में चले गए, वहां पे सक्सेसफुल हो गए, एंड नाउ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। तो आपको ये पूरी कहानी से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिससे कि हमारे दर्शक जो है कुछ सीख ले सकते हैं? ये है सर कि अपने नसीब में, बहुत सारे लोग अपने नसीब को दोष देते हैं, ऐसा नहीं हुआ, अपना समय अच्छा नहीं था। लेकिन ये बातें छोड़ने के बाद अगर दूसरी तरफ ट्राई किया उन्होंने, मतलब पास्ट को न सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर सोचना, फ्यूचर में अपना क्या करना, और फ्यूचर सोचने के बाद उसकी तरफ जी जान लगा देना चाहिए कि हमको ये बनना है। तो यही अगर आदमी सोचते हैं तो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। जब ये एग्जाम्पल क्या है, जब ये देखिए कि जैसे दो प्रेमी होते हैं, है ना, तो अगर उसमें अगर एक अगर धोखा दे जाता है तो दूसरा क्या फ्रस्ट्रेट होकर भी सुसाइड कर ले। मेरा तो ये कहना है कि अगर धोखा हुआ तो वो आदमी ने जिसको धोखा मिला, उससे तो और से कुछ बनना चाहिए, और हायर लेवल पे जाना चाहिए कि जो उसने प्रेमिया को धोखा दिया होगा, प्रेमी दिया होगा, वो माने कि भाई आजकल उसको मतलब अप्रिशिएट करने लगे, चलो भाई इसने कुछ करके दिखाया। तो ये चीज होना चाहिए कि आदमी हिम्मत होना चाहिए कि आगे बढ़ने की, तभी आदमी सक्सेस हो पाएगा। वसंत जी, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने जिंदगी के इनिशियल स्टेज में है और किसी चीज को हासिल नहीं कर पाया, और अभी वो उसके साथ में मूवमेंट चल रहा है,
अगर वो व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो उसे बहुत हौसला मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी कि ऐसा ही कुछ वसंत जी के साथ हुआ और उन्हें किसी दूसरी लाइन में जाना पड़ा, लेकिन वो लाइन उन्हें बहुत आगे लेके चलेगी, उस लाइन में बहुत कामयाब हो गए। ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है, उस व्यक्ति को लगेगा जो इस वीडियो को देखेगा और एक निराशा वाली परिस्थिति में बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा वसंत जी आपके लाइफ जर्नी के इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी। थैंक यू सर।